दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो मित्रों की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। रामपुर नगर में दो आदमी रहते थे। वे दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। उनमें से एक का नाम धर्म बुद्धि था, जो कि धर्म के काम में ही लगा रहता था। वह पूरी तरह से सत्यवादी और धर्म के लिए जान देने वाला था। वह हमेशा यही कहा करता था, जान जाए पर धर्म न जाए। उनमें से दूसरा, जिसका नाम पाप बुद्धि था, वह बहुत ही झूठ बोलता था, बेईमानी करता, चोरी करने से भी कभी नहीं डरता। उसे जब भी मौका मिलता वह चोरी कर डालता। उसके सारे काम पाप के सिर पर चलते थे। एक बार इस पाप बुद्धि वाले आदमी ने सोचा कि मैं शहर में रहकर तो अमीर बन नहीं सकता, इसीलिए मुझे इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाना चाहिए। मगर उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह इतना बुद्धिमान नहीं था कि वह दूसरी जगह जा सके। इस काम में उसका हाथ केवल धर्म बुद्धि ही बटा सकता था। यदि वह उसके साथ जाने को तैयार हो जाए तो अवश्य ही वह धनवान बन सकता है। यही सोचकर उसने धर्म बुद्धि के घर जाकर उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि क्यों ना हम दोनों मिलकर किसी दूसरे शहर में चलकर धंधा करें, जिससे हम दोनों अमीर बन जाएं। इस छोटे से शहर में हमारा जीवन नष्ट हो रहा है। धर्म बुद्धि सीधा और दयालु था। जैसे ही पाप बुद्धि की मीठी मीठी बातें सुनी, उसका मन एकदम से पिघल गया और उसने कहा, भैया, जैसा तुम उचित समझो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। और आप तो जानते हैं, हम सीधे साधे आदमी हैं। दुनिया के छल फरेब तो हमें आते ही नहीं। भैया, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धर्म बुद्धि के मान लेने से पाप बुद्धि बहुत खुश हो गया। अब तो उसका काम बन गया था। दूसरे दिन सुबह ही वे दोनों बड़े शहर की ओर चल दिए। बड़े शहरों में बड़े ही धंधे चलते हैं। दोनों जाते ही अपने अपने काम में जुट गए। दिन रात काम करते करते इन्होंने खूब धन कमा लिया। मगर आश्चर्य की बात थी कि इस धन को कमाने के पीछे धर्म बुद्धि का हाथ नहीं था। जब बहुत सारा धन कमा लिया तो उन्होंने सोचा कि चलो घर वापस चला जाए। बहुत दिनों से घर की याद आ रही है। फिर धन पास हो तो वैसे भी आदमी का मन मचलने लगता है। जो भी हो, पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि दोनों ही वापस घर के लिए चल पड़े। जैसे ही वे अपने शहर के बाहर पहुंचे, पाप बुद्धि के मन में पाप की तरंग जागृत हो गई। उसने धर्म बुद्धि से कहा, भैया, यदि हम सारा धन घर ले गए तो रिश्तेदार मित्र मांगना शुरू कर देंगे। इसीलिए हम थोड़ा सा धन अपने साथ ले चलते हैं। बाकी का धन हम यहीं पर दबा देते हैं। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसे निकाल लेंगे। पाप बुद्धि की यह बात धर्म बुद्धि के मन को भा गई। उसने उसका कहना मान लिया और बहुत सारा धन एक गड्ढा खोदकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया और कुछ धन लेकर अपने साथ घर वापस आ गए। कुछ दिनों के पश्चात पाप बुद्धि के मन में पाप आया कि क्यों ना मैं उस सारे धन को अकेला ही मार दूं। यदि धर्म बुद्धि को जरूरत पड़ेगी तो वह निकालने आएगा तो मैं कह दूंगा
कि वह धन चोर चुरा ले गए, या फिर कोई और बहाना बना दूंगा। और वैसे भी वह तो इतना सीधा है कि उसे कुछ भी कहो बहुत आसानी से मान जाता है। उसी रात पाप बुद्धि ने सारा धन निकाल लिया और दूसरे दिन धर्म बुद्धि के पास जाकर बोला, भैया चलो चलकर उस धन को निकाल लें और आपस में बंटवारा कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि वह धन चोर चोरी कर कर ले जाएं और हम यूं ही खड़े खड़े देखते रह जाएं। धर्म बुद्धि ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, हमें उस धन को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर चोर उस धन को चुरा कर ले गए तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसके पश्चात वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही पाप बुद्धि उस गड्ढे को खोदने लगा, थोड़ी देर पश्चात माथे पर हाथ मारता हुआ रोने लगा और बोला, भैया धर्म बुद्धि, हम तो लुट गए, हमारा सारा धन चोर निकाल कर ले गए। अब क्या होगा भैया? यह तुम क्या कह रहे हो पाप बुद्धि? धर्म बुद्धि, यह सच पूछो तो ऐसा लगता है जैसे तुमने ही यह धन चुराया है। जब पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से यह सब कहा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई और वह कहने लगा, तुम पागल हो गए हो? मैं चोर हूँ? मैंने तो जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, तो मैं चोरी क्या करूँगा? तुम मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। चोर कौन था कौन नहीं, इस बात का प्रमाण तो किसी के पास नहीं था, जबकि इन दोनों में से चोर एक तो जरूर था। बात बढ़ते बढ़ते झगड़े तक पहुंच गई। इस विवाद के उचित निर्णय के लिए या तो राजा के यहाँ गुहार लगाई जा सकती थी या फिर शहर के किसी न्यायाधीश की शरण ली जा सकती थी, जो कि इसका उचित फैसला करता। मगर इस काम में सबसे पहले गवाह चाहिए था, और यहाँ कोई गवाह नहीं था। गवाह के नाम पर केवल एक वृक्ष ही था। अंत में दोनों ने गांव की पंचायत को इस विवाद के निर्णय का कार्यभार सौंपा। पाप बुद्धि के मन में तो चोट था ही। उसने अपने पिता से जाकर सारी बात कह दी। दोनों बाप बेटों ने मिलकर फैसला कर लिया। पाप बुद्धि के पिता कहने लगे, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं सारा इल्ज़ाम बड़ी आसानी से धर्म बुद्धि पर डाल सकता हूँ। पाप बुद्धि कहने लगा, पिताजी यह कैसे संभव हो सकता है? तब उसके पिता ने कहा, मैं उस पीपल के पेड़ में जो खोखली जगह है उसमें छुपकर बैठ जाऊंगा, और जब पंचायत के लोग उस पेड़ से पूछेंगे तो मैं अंदर से बोल दूंगा कि हाँ, सारा धन धर्म बुद्धि ने ही निकाला है और सारा दोष पाप बुद्धि के मत्थे मड़ रहा है। अपने पिता की बात सुनकर पाप बुद्धि बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे उछलने लगा, क्योंकि वह यह जान गया था कि अब तो सारा दोष धर्म बुद्धि पर ही लग जाएगा, क्योंकि जब पेड़ गवाह बन जाएगा तो सभी लोग उस पेड़ की बात को मान लेंगे। पाप बुद्धि के पिता उस पेड़ के खोखले जगह में जाकर बैठ गया। सुबह उठते ही पंचायत के सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच गए। न्यायाधीश ने उस वृक्ष से जाकर पूछा, हे वृक्ष, अब तुम ही बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन चोर है, क्योंकि एकमात्र गवाह केवल आप ही हो। वृक्ष ना तो कभी बोलते हैं और ना ही उसे बोलना था। हाँ, छुपा हुआ पाप बुद्धि का पिता बोल उठा, यह धर्म बुद्धि ही चोर है, इसी ने यह पैसे चुराए हैं। धर्म बुद्धि भले ही चोर साबित हो चुका था, किंतु इस पर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था।
कोई मान ही नहीं सकता था कि धर्मबुद्धि चोरी कर सकता है। मगर सच्चे आदमी की बुद्धि तेज होती है। धर्मबुद्धि ने झट से अपनी बुद्धि से काम लिया और कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके वृक्ष के चारों ओर रखकर आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठने लगी, पाप बुद्धि का पिता आग में से झुलसता हुआ पेड़ के खोखले से बाहर निकला। आग में उसका शरीर झुलस गया था, कपड़े जल गए थे। पंचायत के लोगों ने देखा कि यह तो पाप बुद्धि का पिता है जो नीचे से बोल रहा था। उसी समय पाप बुद्धि को पकड़ लिया गया। उसके घर से रुपए भी बरामद हुए। पंचायत ने सारा रुपया धर्म बुद्धि को दे दिया। बुद्धिमान को चाहिए कि उपाय सोचते समय इस बात को भी ध्यान में रखें कि इनमें से कोई बाधा भी पड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।